दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं ब्राजील के बारे में। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो और आप ब्राजील को टारगेट कर रहे हो तो हमें कैसे टारगेट करना है। सबसे पहले हम जानेंगे ब्राजील हमें क्या एक्सपोर्ट करता है। हम ब्राजील को कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। ब्राजील में अगर हम बायर ढूंढ रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स का तो कहां पे हमें बायर मिलेगा। कौन से पोर्ट्स हैं ब्राजील में जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। ये क्यों बताने जा रहा हूं। देखिए, जब हमें ऑर्डर मिलता है तब हमें यह भी सेलेक्ट करना पड़ता है किस पोर्ट तक डिलीवरी देनी है या कौन से पोर्ट से डिलीवरी उठानी है, क्योंकि इसमें कॉस्टिंग का बहुत बड़ा फर्क आता है। भाई मान के चलो, अगर हम दिल्ली में बैठे हैं, हमें दिल्ली से आगे एक्सपोर्ट करना है यूएसए और बॉम्बे से माल जाएगा तो दिल्ली से 1300 किलोमीटर के आसपास तो एक्स्ट्रा फेयर लगता है बॉम्बे सी पोर्ट तक। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है, तभी हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में एंटर करना है। मैं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पे। और आज हम यहां पे सीखेंगे ब्राजील को कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने चाहिए, इंपोर्ट करने चाहिए, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, सबसे पहले हम जानते हैं ब्राजील को कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने चाहिए। दोस्तों सबसे पहले ब्राजील की अगर बात करें, ब्राजील एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है ग्लोबल मार्केट में, यानी बहुत से देश ब्राजील को टारगेट करते हैं तो क्योंकि ब्राजील के पास डिमांड अच्छी खासी रहती है। अगर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो ब्राजील आपके लिए बहुत ही अच्छा मार्केट है। अगर आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में डील करते हैं तो ब्राजील आपके लिए बहुत अच्छा मार्केट है। अगर आप मशीनरी भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ब्राजील को, कंप्यूटर्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ब्राजील को आज ही करिए और शुरू हो जाइए। ऑटोमोबाइल और ऑटोमोटिव पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ब्राजील आपको अच्छा खासा ऑर्डर देगा जिसमें आपको मार्जिन अच्छे मिलेंगे। जो लोग फार्मास्यूटिकल्स में डील करते हैं, मेडिसिन में डील करते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में डील करते हैं, तो वो ब्राजील को टारगेट जरूर करें। और जो लोग केमिकल्स में डील करना चाहते हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो, पेट्रोकेमिकल्स हो, तो आपको भी ब्राजील को टारगेट करना चाहिए। अगर हम बात करें मशीनरी और इक्विपमेंट्स की, मशीनरी और इक्विपमेंट्स यहां पे हम बात कर रहे हैं उन मशीनरी और इक्विपमेंट्स की जो इंडस्ट्रियल पर्पस से यूज किए जाते हैं। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर मशीनरी की तो वो भी एक अच्छा मार्केट है ब्राजील में। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की बात करूं तो वो भी आपको एक्सपोर्ट करने चाहिए। और चाहे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड किसी भी तरीके की मशीनरी हो तो वो भी आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए ब्राजील में। आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स की बात करूं तो ये भी अच्छे खासे एक्सपोर्ट किए जाते हैं इंडिया से ब्राजील में। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, तो ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है या कंस्ट्रक्शन में आयरन और स्टील लगता है वो सारा माल इंडिया से ही जा रहा है। प्लास्टिक और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की बात करूं तो ये भी इंडिया से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। प्लास्टिक और प्लास्टिक प्रोडक्ट में अब आपके माइंड में आएगा भाई किस तरीके के प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। भाई पैकेजिंग से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप ब्राजील में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है ब्राजील में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ब्राजील में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें टेक्सटाइल और एपरल्स की, अगर आप गारमेंट्स में डील करते हैं, एपरल्स में डील करते हैं, फैब्रिक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मल्टीपल क्वालिटी के फैब्रिक आप ब्राजील को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फूड प्रोडक्ट्स की बात करें तो फूड प्रोडक्ट्स में कॉफी हो गया, व्हीट हो गया या किसी भी तरीके की फूड कमोडिटीज हो गई तो वो भी आप ब्राजील को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स का सबसे ज्यादा डिमांड रहता है। सोयाबीन ऑयल और पाम ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है ब्राजील, तो ये भी आप कंसीडर कर सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट को। मेटलिक ओर्स और मिनरल्स में अगर आप डील करते हैं तो ये भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं ब्राजील में। वुड और वुडन प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ये भी आप ब्राजील को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पेपर और पेपर प्रोडक्ट्स की बात करूं तो ये भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट के पार्ट्स की अगर बात करूं तो मशीन एविएशन इंडस्ट्री वालों के लिए एक बहुत अच्छा सौदा है। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट्स हैं जो आप ब्राजील को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमें ये तो जानना चाहिए ब्राजील खुद क्या बनाता है, खुद क्या प्रोड्यूस करता है।
हमें क्या फ़ायदा हो सकता है ब्राज़ील से। देखिए, जब किसी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं ना, तो ये भी चीज़ ध्यान में रखिए कि उस कंट्री की नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए। एक इन्फॉर्मेशन और देने जा रहा हूँ, हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की चलती है, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उस पर भी कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस ट्रेनिंग में हम आपको स्टेप बाय स्टेप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे करना है, हर तरीके का प्रोसीजर, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो, लॉजिस्टिक हो, शिपिंग हो, कंट्री सिलेक्शन हो, प्रोडक्ट सिलेक्शन हो, इवन पोर्ट सिलेक्शन भी आपको सिखाते हैं। पैकेजिंग के भी इसमें इंक्लूड है, आपको पैकेजिंग करनी है, लेबलिंग करनी है, मार्किंग कैसे होती है। साथ के साथ सबसे बड़ा चैलेंज आता है इंस्पेक्शन और इंश्योरेंस का। ये सारी चीज़ें इस ट्रेनिंग के दौरान हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। चलिए अब बात करते हैं ब्राज़ील की। अगर ब्राज़ील में हमें ये पता लग जाए भाई क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हम उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करा सकते हैं। चलिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ब्राज़ील सोयाबीन का अच्छा खासा प्रोड्यूसर है, शुगर केन का अच्छा खासा प्रोड्यूसर है, आज की डेट में इथेनॉल भी अच्छा खासा प्रोड्यूस कर रहा है, कॉर्न का अच्छा खासा प्रोड्यूसर है, कॉफी का अच्छा खासा प्रोड्यूसर है, बीफ और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स का अच्छा खासा प्रोड्यूसर है, ऑरेंजेस और साइट्रस फ्रूट्स की बात करूं तो अच्छा खासा प्रोड्यूसर है, कॉटन, कोकोआ और राइस, टोबैको की बात करूं तो ये भी ब्राज़ील अच्छा खासा प्रोड्यूस करता है। मिनरल और माइनिंग की अगर मैं बात करूं, मिनरल और माइनिंग में आयरन और आपको ब्राज़ील में मिल जाएगा, बॉक्साइट ब्राज़ील में मिल जाएगा, गोल्ड मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा, निकल मिल जाएगा, फॉस्फेट्स मिल जाएगा, मैग्नीज मिल जाएगा, टिन भी आपको ब्राज़ील में मिल जाएगा। ऑयल और एनर्जी की बात करूं तो क्रूड ऑयल ब्राज़ील में प्रोड्यूस होता है। साथ के साथ एथेनॉल जो कि शुगर केन से तैयार किया जाता है वो भी आपको ब्राज़ील में मिल जाएगा। नेचुरल गैस भी आपको ब्राज़ील में मिल जाएगी। इसके बाद अगर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की अगर मैं बात करूं तो ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स भी ब्राज़ील प्रोड्यूस करता है, एयरक्राफ्ट की कुछ पार्ट्स भी प्रोड्यूस करता है, मशीनरी और इक्विपमेंट, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, पेपर प्रोडक्ट्स और स्टील का भी अच्छा खासा प्रोडक्शन है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा, सर ये प्रोडक्ट तो आपने बताया कि ब्राज़ील हमसे इंपोर्ट भी कराता है, बिल्कुल, तो ये प्रोडक्शन जब खुद कर रहा है तो खुद अपनी क्या कंट्री के लिए यूज़ नहीं करता। देखिए, इस चीज़ को समझिए, समटाइम्स क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन इतना हो ही नहीं पाता जो हमारी कंट्री में रिक्वायरमेंट होती है। मान के चलिए कि एक देश में चावल का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब पॉपुलेशन ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन कम है, तो दूसरे देश से हमें उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। देखो, एक चीज़ समझो, किसी बिजनेस को सोच के समझ के करोगे तो काम कर जाओगे, नहीं कर सोचोगे, नहीं समझोगे, नहीं सीखोगे तो चैलेंज तो आएगा आएगा। और देखिए, बिजनेस में तो सीधा लॉस होगा अगर आपने एक भी गलत डिसीजन लिया तो। अब इसमें एक और चीज़ हम जोड़ते हैं कि भाई देखो, सीधी सी बात है, हमारे पास वो क्वालिटी ना हो जो हमारे देश के लोगों को वो क्वालिटी चाहिए, यानी सुपीरियर क्वालिटी चाहिए। हमारे पास जो प्रोड्यूस हो रहा है वो ज़्यादा खास अच्छी क्वालिटी का माल प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो लेकिन सुपीरियर क्वालिटी का हम इम्पोर्ट करा सकते हैं। सेम हर देश ये काम करता है। आपने कुछ देश ऐसे हैं जो भैया मोस्टली इंपोर्ट भी सेम प्रोडक्ट करा रहे हैं, एक्सपोर्ट भी सेम प्रोडक्ट कर रहे हैं। जापान को ले लीजिए, जापान सी फूड इंपोर्ट भी कराता है और एक्सपोर्ट भी करता है। तो इन चीज़ों को समझिए, जानिए और फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस अपना शुरू करिए। अब इसके बाद बात करते हैं फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स के। उसमें आ गए टिम्बर हो गया, वुड प्रोडक्ट्स हो गया, पल्प हो गया, पेपर हो गया। टेक्नोलॉजी में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोफ्यूल्स का अच्छा खासा प्रोड्यूसर है। फिशरीज और सी फूड भी आपको ब्राज़ील में मिल जाएगा। इवन सर्विसेज भी ब्राज़ील आज की डेट में एक्सपोर्ट करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आप ब्राज़ील को टारगेट करते हैं तो ब्राज़ील के कौन से पोर्ट्स हैं जो फिलहाल अभी वर्किंग कंडीशन में हैं और जहाँ से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस किया जाता है। समटाइम्स ये भी होता है कुछ पोर्ट स्पेसिफिकली कुछ प्रोडक्ट्स में ही डील करते हैं। मतलब सपोज करिए मैं एक पोर्ट का सिलेक्शन करता हूँ, वो उस प्रोडक्ट में ज़्यादातर मशीनरी और टूल्स ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। कुछ पोर्ट से सिर्फ फूड प्रोडक्ट का ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस किया जाता है। जब हम किसी कंट्री को टारगेट करते हैं तो हमें ये नॉलेज भी होनी बहुत ज़रूरी है। आगे बताऊंगा ये नॉलेज आपको कौन प्रोवाइड करेगा, कैसे पता लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं ब्राज़ील की कौन से पोर्ट, कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ऐसे पोर्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं पोर्ट ऑफ सैंटोस। पोर्ट ऑफ सैंटोस, जहां से सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कमोडिटीज़, मिनरल्स और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स।
उसके बाद ब्राजील में पोर्ट है पोर्ट ऑफ पैरानागुआ। इस पोर्ट से एग्रीकल्चर गुड्स तो एक्सपोर्ट होता ही होता है, लेकिन ज्यादातर सोयाबीन्स और सोयाबीन मील ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं। इवन यहां से कॉर्न भी सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं पोर्ट ऑफ रियो डी जेनेरियो। अब ये क्या है, यहां से क्या क्या हैंडल होता है भैया? यहां से सबसे ज्यादा ऑयल और गैस के कंटेनर्स हैंडल किए जाते हैं, स्टील के कंटेनर्स हैंडल किए जाते हैं, और साथ के साथ कुछ जनरल कार्गो भी हैंडल किए जाते हैं। इसके बाद है पोर्ट ऑफ इटाजाई। इस पोर्ट से ज्यादातर मीट, पोर्क या मैं कहूं पोल्ट्री फूड सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी जब भी किसी कंट्री को टारगेट करना है, इससे आपका शिपिंग कॉस्ट बचेगा, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं पोर्ट ऑफ रियो ग्रेनेड की, जहां से सोयाबीन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, एग्रीकल्चर गुड सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं। पोर्ट ऑफ विटोरिया, विटोरिया में स्टील प्रोडक्ट्स और आयरन ओर सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं। उसके बाद है साउपी पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जहां से पेट्रोकेमिकल्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स और एग्रीकल्चर गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं। उसके बाद है एको पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जहां से एग्रीकल्चर गुड्स सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जाते हैं। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि भैया अगर आप ब्राजील जाते हो तो ब्राजील से कौन सी जगह से आपको सस्ते प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर आप ब्राजील से इंपोर्ट करवाना चाहते हो प्रोडक्ट्स को, तो हमें यह पता होना चाहिए ना कि भैया कहाँ पे जाऊं मैं, इतना बड़ा देश है, मैं ऐसे ही थोड़ी ना लैंड कर जाऊंगा किसी भी एयरपोर्ट पे और उसके बाद कैब में घूमता रहूंगा या ट्रेन में घूमता रहूंगा। खुद सोचिए। अब शुरुआत करते हैं ब्राजील में कौन सी जगह से आपको कौन से प्रोडक्ट सस्ते रेट पे मिलेंगे। सबसे पहले चले जाइए साओ पाउलो मेट्रोपॉलिटन रीजन। अब ये एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट सिटी है जो कि ब्राजील के अंदर है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक मेजर इंडस्ट्रियल हब है और इकोनॉमिक हब है। अब यहाँ पे आपको सस्ते रेट पे क्या क्या मिलेंगे? मशीनरी पार्ट्स अगर आप इंपोर्ट कराना चाहते हैं ब्राजील से तो यहाँ से सस्ते रेट पे मिलेंगे। ऑटोमोटिव पार्ट्स सस्ते रेट पे मिलेंगे। केमिकल्स, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स भी सस्ते रेट पे मिलेगा। फिर है मनाउस फ्री ट्रेड जोन। अब जैसा कि फ्री ट्रेड जोन है तो इसका मतलब यहाँ से आपको बहुत सस्ते रेट पे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि रीज़न क्या है, यहाँ पे जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने उनको ये टैक्स फ्री जोन बना के दिया हुआ है। हमें टैक्स फ्री जोन के बारे में पता होना चाहिए कंट्री टू कंट्री, ताकि वहाँ पे हम जाके वहाँ से सस्ते रेट से प्रोडक्ट लेके आ सकें। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, टैक्स फ्री जोन के बारे में बताना चाहता हूँ। गवर्नमेंट क्या है, अपने ट्रेड को, अपने बिजनेस को, अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए टैक्स फ्री जोन तैयार करती हैं, जहां पे जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डालते हैं उनसे टैक्स नहीं लिया जाता। टैक्स नहीं लिया जाता तो इंटरनेशनल मार्केट में वो प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है। अब सस्ता हो जाएगा तो हमारे जैसे बंदे जाएंगे और उस जगह से प्रोडक्ट परचेज करेंगे और अपने देश में आगे महंगे रेट पे बेचेंगे या फिर हम एक्सपोर्ट कर देंगे। तो फायदा इनडायरेक्टली उनका भी है, हमारा भी है। अब आगे बढ़ते हैं। इस मनाउस फ्री ट्रेड जोन में आपको क्या क्या मिलेगा? भैया देखो, सबसे बड़ी बात, मोटरसाइकिल्स का अच्छा खासा प्लांट है ये, कंज्यूमर गुड्स की फैक्ट्री मिल जाएगी, और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ये भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद है कमाकारी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ऑटोमोटिव और केमिकल इंडस्ट्रीज आपको यहां पे मिल जाएगी। उसके बाद है कैंपिनास मेट्रोपॉलिटन रीजन। अब यहां से आपको क्या मिलेगा? फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्शन ब्राजील में यहां होता है, लेकिन थोड़े सस्ते रेट पे मिलेंगे, और थोड़ा फार्मास्यूटिकल की क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज होगी, ये चीज ध्यान में रखना। उसके बाद है सेंटा कैटरीना इंडस्ट्रियल रीजन। अब सेंटा कैटरीना इंडस्ट्रियल रीजन में मशीनरी, टेक्सटाइल और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये थे बेसिक रीजन जहां से आपको ब्राजील में सस्ते रेट पे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ब्राजील में अगर मैं बायर फाइंड आउट करूं तो मुझे कहां पे बायर मिलेंगे? देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है किसी कंट्री को लेके कि मुझे भैया कहाँ पे बायर मिलेगा, कहाँ पे ट्रेड होता है। एक चीज़ समझिए, जैसे हमारी कंट्री में ऐसे होलसेल मार्केट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, बायर सेलर मीट होता है, एग्जीबिशंस लगती है। जिन्होंने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे वो देखें, और आगे भी ये वीडियोस लगातार आते रहते हैं। एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ मैं आपको, हमारा व्हाट्सअप चैनल है जिसमें हम बायर सेलर की मीट जहाँ जहाँ हो रही है, इवन बायर सेलर का डेटा भी समटाइम शेयर करते हैं, तो आपको वहाँ से रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहां से आप हमारे इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं कि मुझे भैया ब्राजील में बायर कहां से मिले। सबसे पहले आप चले जाइए साओ paulo, एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है। अब यहां पे आपको किस प्रोडक्ट के बायर मिलेंगे भैया? देखो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, पेरिशेबल गुड्स में जो लोग डील करना चाहते हैं तो यहां से आपको बायर मिल जाएगा। रियो डी जेनेरियो में अगर आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा आपको यहां पे भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बायर्स मिल जाएंगे। बेलो हॉरिजॉन्टे में अगर आप जाएंगे तो यहां पे भी आपको फ्रूट्स और एग्रीकल्चर, फ्लावर्स के बायर अच्छे खासे मिल जाएंगे। अगर हम बात करें मर्काडो म्युनिसिपल डी साओ paulo की, तो यहां पे स्पाइसेस और मीट्स के बायर आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। ये जो मैंने जगह बताई ना, जो लोग स्पाइसेस में डील करना चाहते हैं, मीट में डील करना चाहते हैं, पेरिशेबल गुड्स में डील करना चाहते हैं, तो यहां से आपको बायर इजीली मिल जाएगा। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें फोर्टालेजा की, तो फोर्टालेजा में भी आपको पेरिशेबल प्रोडक्ट्स का बायर मिल जाएगा। अगर हम बात करें कैंपिनास की, तो यहां से भी आपको इजीली बायर मिल जाएगा। लेकिन एक चीज और बताना चाहता हूं, ये मत सोचिए कि बायर यहीं मिलेंगे, पूरे ब्राजील में मिलेंगे। सवाल क्या है, जो भी एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर होता है, बिजनेस हब होता है, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में प्रगति मैदान है, द्वारका में यशोभूमि है, तो ऐसी जगह पे बायर सेलर मीट होते रहते हैं। ऐसी जगह पे एग्जीबिशन और ट्रेड फेयर लगते रहते हैं। तो ऐसी जगह से आपको बायर इजीली मिल जाएगा अपने प्रोडक्ट के लिए। ना सिर्फ बायर ही बल्कि सेलर भी इजीली मिल जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद आपको स्टेप उठाना है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें ट्रेडिंग पार्टनर्स की, सपोज करो कि हम ये जानना चाहते हैं कि ब्राज़ील कौन से देशों से डील कर रहा है, कौन से देशों से प्रोडक्ट कौन इंपोर्ट करा रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अब सपोज करो हमें ये पता लग गया भाई ये चाइना ब्राज़ील को कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, हम भी तो वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। भाई जब चाइना हमारा कॉम्पिटिटर है तो हम भी इस बात को सीरियसली लेते हैं ना, क्यों ना चाइना की मार्केट को सारी खा जाए। चाइना ने भी तो हमारी मार्केट खाई ना। चलिए अब बात करते हैं ब्राजील का सबसे अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना। चाइना जो है ब्राजील से क्या क्या इंपोर्ट कराता है? सोयाबीन चाइना इंपोर्ट कराता है ब्राजील से, आयरन और इंपोर्ट कराता है, मीट भी इंपोर्ट कराता है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट की। अब यूनाइटेड स्टेट से क्या आता जाता रहता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मशीनरी और अदर गुड्स ब्राजील में आते जाते रहते हैं। अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना जितनी भी एनर्जी गुड्स हैं, नेचुरल गैस हो गया, मिनरल्स हो गए, ये ब्राज़ील से इंपोर्ट कराता है और साथ के साथ अदर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। नीदरलैंड्स की बात करो तो नीदरलैंड्स भी एक बहुत ही अच्छा पार्टनर है ब्राज़ील का, जो कि एग्रीकल्चर गुड्स में डील करता है। इवन एक चीज़ और बताना चाहता हूँ नीदरलैंड के बारे में। नीदरलैंड्स जो है हमारा भी बहुत अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर है। एक तरीके से अगर आप टॉप 10 की लिस्ट निकालेंगे तो 4 या 5 पे आज की डेट में नीदरलैंड्स आता है। नीदरलैंड में भी आपको बायर अच्छा मिलेगा और अपने प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी खासी मिलेगी। अगर हम इसके बात करें जापान की, जापान भी अच्छा खासा ब्राज़ील से ट्रेड कर रहा है। जर्मनी की बात करें, जर्मनी ट्रेड कर रहा है। इंडिया अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। साउथ कोरिया अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है ब्राज़ील से। यूनाइटेड किंगडम कर रहा है, चिली कर रहा है, रशिया कर रहा है, इटली कर रहा है, मैक्सिको, स्पेन और सऊदी अरेबिया, ये सारी कंट्रीज हैं जो ब्राज़ील से ट्रेड कर रही हैं। एक अच्छा देश है, मैं कहूँगा टारगेट करिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए, पेमेंट की सेफ्टी ज़रूर होनी चाहिए। पेमेंट की सेफ्टी के लिए हमने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है आपको कि कौन सी पेमेंट टर्म में काम करना है, वो वीडियोस देखें। प्लेलिस्ट में पूरी की पूरी सीरीज डली हुई है, हाउ टू स्टार्ट इंपोर्ट बिजनेस की भी और हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की भी। तो दोनों सीरीज आप देख सकते हैं, सीखेंगे, समझेंगे। और जो लोग ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑनलाइन घर बैठे बैठे लेना चाहते हैं क्योंकि हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, मैं खुद आपको सिखाऊंगा सामने, तो यहाँ से भी आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। एक ही नंबर है, ऑफलाइन के लिए भी काम आ जाएगा और ऑनलाइन के लिए भी काम आ जाएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, क्या है हम भी मोटिवेट हो जाते हैं और कोशिश करते हैं और ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।